जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का 13वां पाठ एक दिन का। ये कविता है एक दिन का। ठीक है, कक्षा 7 का ये पाठ है एक दिन का, पाठ 13 कविता। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कौन है कवि इनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस कविता के कवि हैं। इस कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से घमंड ना करने की शिक्षा दी है कवि ने, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी, छोटी से छोटी वस्तु भी हमारा घमंड तोड़ देती है। तो इस कविता में घमंड न करने की बात कही गई है, और कवि ने एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है इस कविता के माध्यम से, जिसमें कवि का सारा घमंड टूट गया था। तो आइए पढ़ते हैं कविता। देखिए क्या है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। ठीक है ना, कवि जो है कह रहे हैं कि मैं घमंड से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ, अभिमान, घमंड मतलब अभिमान था मेरे अंदर, घमंड था, और मैं ऐंठा, ऐंठा मतलब अकड़ा हुआ। ठीक है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ठीक, कि मैं अभिमान से भरा अकड़ा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन छत की मुंडेर, मुंडेर बोलते हैं बेटा जो छत का किनारा होता है ना। देखो ये कवि खड़ा है, ये आपको ये यहाँ चित्र में दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दिन मैं जब था अपनी मुंडेर पर खड़ा, कि मुंडेर पर खड़ा था, छत के किनारे पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तो आकर अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, कि एक दिन का छोटा सा घास का, छोटा सा सूखी हुई घास का टुकड़ा, छोटा सा तिनका बोलते हैं, तो वो उड़ता हुआ अचानक से मेरी आँख में आकर पड़ गया, मतलब गिर गया। ठीक है ना, जब हवा चलती है तेज़ तो क्या होता है कि कभी जैसे छत की मुंडेर पर खड़े हैं, छत के किनारे पर खड़े हैं, तो कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि छत के किनारे पर खड़े हैं और कोई हवा चल रही है, तो कुछ ना कुछ धूल या कोई मिट्टी आपकी आंखों में आकर पड़ जाती है। तो ऐसे ही कवि की आंख में आकर एक तिनका जो है, छोटा सा घास का टुकड़ा, छोटा सा बिल्कुल बारीक सा, वो आंख में चला गया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कवि, कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी भगी। ठीक है ना, तो अब कवि क्या कह रहे हैं, मैं झिझक, झिझक ना मतलब कुछ उनको घबराहट सी हुई, और बेचैन हो गए, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, घबरा गए कि ये क्या हुआ एकदम से ही। ठीक है ना, तो कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख भी जो है लाल हो गई और दुखने लगी, आँख लाल हो गई और दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब वहाँ पर जो और लोग थे कि देख रहे हैं कि अचानक क्या हो गया इन्हें, ये यहाँ पर खड़े थे, तो ये आँख भी, आँख में से पानी निकल रहा है, लाल हो गई आँख, दुख रही है। तो लोग जो थे आसपास के वो सब आ गए, और मूठ बोलते बेटा कपड़े का को इकट्ठा करके एक गोलाकार दिया जाता है उसको, जिससे कि उसको फूंक मार के फिर आँख के ऊपर रख के सेकते हैं उसको ना। उस कपड़े की जो मूठ होती है, एक कपड़े का गोलाकार बनाया जाता है, उसको कपड़े को मतलब मोटा कर लिया जाता है तह बनाकर, या उसको ऐसे ही पकड़ लिया जाता है गोल करके, जिससे उसके ऊपर फूंक मार के फिर आँख सेकी जाती है उससे, तो वो मूठ कहते हैं उसे, है ना। तो आसपास के जो लोग थे वो आकर क्या करने लगे, मूठ कपड़े की बनाकर, और क्या करने लगे, उसकी आँख को सेकने लगे, आँख पर लगाने लगे। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी।
तो ऐंठ जो अकड़ थी उनकी वो दबे पाँव भागी। दबे पाँव भागना मतलब एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है ये कि दबे पाँव भागना, चुपके से चली गई, निकल जाना, चुपके से निकल जाना। उनकी जो अकड़ थी वो चुपके से चली गई। अब आगे क्या कह रहे हैं, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, है ना। तो जब किसी, ये कह रहे हैं कवि कि जब किसी ढब मतलब तरीका, ढब मतलब तरीका, जब किसी तरीके से सब लोग आ गए, देखो आँख में से तिनका निकाल रहे हैं, तो वो तिनका जब उनकी आँख में से निकाल दिया गया, तो तब समझने कि उनकी समझ जो, अक्ल जो बुद्धि थी उनकी, तो उनकी बुद्धि और अक्ल ने जो है उन्हें ताने दिए, है ना, ताने दिए, व्यंग किया उनके ऊपर। ताने देना मतलब कि मेरे ऊपर हंसे, ताने दिए मुझे। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू इतना अकड़ता, किस लिए अकड़ता रहा तू इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि एक छोटा सा तिनका ही, घास का टुकड़ा छोटा सा ही, वो ही तेरी अकड़ को भगाने के लिए काफ़ी है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा से छोटा तिनका भी हमें बेचैन कर सकता है, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।